दोस्ती अब जो पहले थे उससे भी ज्यादा बेहतर आपको होगी। सबसे अच्छी बात क्या लगी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ से पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया? आतंकवाद के ऊपर खत्म करने के लिए, इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे। हाँ, मिलकर लड़ेंगे। उसका अच्छा। एक मैसेज दिया हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की है। बहुत तारीफ की। बात बहुत अच्छी लगी हाँ। कि भाई डोनाल्ड ने बोला भाई अमेरिका भी आतंकवाद से जूझ रही है हाँ। और इंडिया भी जूझ रहा है। हाँ। दोनों जूझ रहे हैं, तो हम दोनों शक्तियां जो अभी मोदी साहब भी इंडिया की पावरफुल इंडिया के लिए खाली नहीं बन गए, अभी पूरे वर्ल्ड के लिए मोदी मतलब भी एक सुपर पावर हम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इसी हिसाब से चलते रहे तो हमारा देश बहुत ऊपर चला जाएगा। और जो इन्होंने बोला वो सच बोला है। हम सोचते हैं ऐसा सपना है वो हमारा सच होगा। मैं तो जरूर सच होगा। आतंकवाद को लेकर भी बातचीत हुई और वो कहा ये तो मुमकिन है, मोदी ये तो मुमकिन है। भारत माता की जय। अच्छा लगा आपको? बहुत सही था। और जो आपने जैसा कि आपने बताया आतंकवाद पर आज जैसे ट्रंप और मोदी जी ने बेबाकी से अपनी बात बोली है, इससे मैं बोलता हूँ पाकिस्तान को इससे बड़ा चाटा कोई नहीं हो सकता। आज ट्रंप ने दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवाद ISIS के सरगना अल बगदादी को भी बॉम्ब से उड़ा दिया और इससे बड़ी बात आतंकवाद के लिए कोई और नहीं हो सकती। अभी साइड को उड़ा दो। साफ तौर पर देख सकते हैं लोग जो है वो काफी खुश हैं जिस तरह से सुबह। ओके दीपक, ओके लौटूंगा आपके पास। प्रिया चौधरी मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, उनके बीच नहीं बनी, इस बार क्यों बनी, ऐसी क्या वजह है? देखिए ये कोशिशें जो की गई है भारत की तरफ से अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके बराबर में खड़े हो सकते हैं और हर तरह से हम आपके काम आ सकते हैं। वो एक अलग फैक्ट हो सकता है कि आज चाइना और US के बीच में एक ट्रेड वॉर चला हुआ है, उसमें अमेरिका हमें एक अच्छी मार्केट के रूप में देख रहा है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट के साथ मेक इन इंडिया को किस तरह से कोलैबोरेट किया जा सकता है, इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत राइट टाइम पे कैच किया है। और हम मेक इन इंडिया में मेक अमेरिका ग्रेट के साथ मिलकर टाई अप करके मेक इन इंडिया को आगे बहुत सक्षम रूप से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये दौर आया है। ओके ऑलराइट, आरपी सिंह जी सही कह रहे हैं। डिप्लोमेसी में एक आप कहें कि आज ही वो सब दिखाई दे जाए, वो पर्दे के पीछे भी होता है और एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें सामने भी आती हैं। अब जो आपने पूछा था सवाल उनसे कि ये अब कैसे हो गया, पहले क्यों नहीं था। देखिए एफर्ट्स करने से, कोशिश करने से ये सब कुछ आता है। और यहाँ और दूसरा दुनिया का माहौल भी कुछ ऐसा है, दुनिया का माहौल भी है। और माहौल में क्या होता है जब एक सुपर पावर को देखते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर के साथ खड़ा हो गया जाकर के, तो दूसरे कंट्रीज़ भी ये सोचते हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते। तो उनको भी फिर उसी लाइन में एफर्ट्स करनी होती हैं। और एफर्ट्स करने से जो ये के आपस की केमिस्ट्री को देख के, अगर आप ट्रंप साहब का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने पूरी तरह से भारत की प्रगति को, जो तेजी से हुई प्रगति को अंडरलाइन किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के बारे में उन्होंने कहा, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में कहा, जो भारत की ग्रोथ है उसके बारे में कहा, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। इवन उन्होंने उस बात को भी अंडरलाइन किया कि जो स्पेस प्रोग्राम है भारत का वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने कहा। इसका मतलब अमेरिका इस सारी भारत के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस बात को वह मानते हैं कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है वर्तमान में, फ्यूचर में। और विवेकानंद जैसे महापुरुषों का, सरदार पटेल जैसे एकता के सूत्र का भी नाम लेके उन्होंने यह भी बताया कि भारत की संस्कृति जो है, जो भारत का विचार है, वह भी विश्व को एक मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ सकता है। ओके। और उसका दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि अमेरिका किस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे तेजी से आगे ले जा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यह बहुत अपना गुजरात का दौरा खत्म करने के बाद एयरफोर्स 1 में बैठते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ, और दूसरी तस्वीर आगरा से
नमस्ते ट्रंप से स्वागत होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का। करीब 3:30 बजे के आसपास ताजमहल पहुंचने का कार्यक्रम है। माफ करिए, 3:30 बजे निकलने का 3:30 बजे यहां से निकलेंगे और उसके बाद जाहिर है 4:45 के आसपास वहां पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले मंजू जी, आपको याद आता है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति प्रोग्राम अहमदाबाद से लेके फिर आगरा और उसके बाद दिल्ली, मेरे ख्याल से इतना यूएस प्रेसिडेंट के लिए तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ और प्रेसिडेंट्स और हेड्स ऑफ स्टेट के लिए होते हैं काफ़ी लंबे चौड़े प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन उनके पास कितना समय अवेलेबल है और कितना उनका वो क्या क्या करना चाहते हैं। अब जैसे शी जिनपिंग आए थे, हाँ, उनके लिए भी कितना लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया गया बिल्कुल था। इससे क्या नेता खुश होते हैं क्या? बिल्कुल, उनको अच्छा भी लगता है और आपस में टाइम मिलता है, एक कनेक्शन, पर्सनल रैपो, पर्सनल कनेक्शन होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है आई थिंक। एंड मैसेज जाता है कि यस आप यहाँ वेलकम हैं, आप हमारे जैसे प्रधानमंत्री ने कहा भी अतिथि देवो भव, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ऑलवेज रिमेंबर दिस हॉस्पिटैलिटी फॉर एवर, यू नो, बिकॉज इस किस्म का वो कहीं और किसी देश में वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। और जब यहाँ देखते हैं सब लोग इतने ओपन हार्ट से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए यू नो इतने अरेंजमेंट बढ़िया तरीके भी सोचते होंगे कि 1.25 लाख लोग मेरे लिए एक स्टेडियम में आए हैं, तो वो बड़ा स्पेशल फीलिंग होता है, चाहे आप कोई भी हो, और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप का तो यह माना गया है कि वो उनको अच्छा लगता है, इज अ पीपल्स पर्सन, यू नो, और वो चाहते हैं कि जितने लोग मेरी तारीफ करें